Hi there everyone. So I am back with diagrams of class 12th biology NCERT. So let's begin. यहाँ पर आपका इसमें जो मेन लेबलिंग इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ दिस बड एंड कोनीडिया. ये वाले डायग्राम से आपकी बेसिकली मैचिंग आती है कि जू स्पोर्स ऑफ क्लोमाइडोमोनास होते हैं, कोनीडिया आपका पेनिसिलियम से होता है, बड्स हाइड्रा में होते हैं एंड जेम्यूल्स आपके स्पॉन्ज में होते हैं. देन यू हैव सेल डिविजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एग्जाम्पल दिया है बडिंग इन ईस्ट एंड बाइनरी फिजन इन अमीबा. सो इधर आप देखोगे छोटा सा बड फॉर्मेशन है एंड फाइनली ये बड डिटैच हो जाएगा. देन यू गॉट अमीबा में बाइनरी फिजन. ओके, देन यहाँ पर व्हाट इज बाइनरी फिजन, मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स. इस डायग्राम में आपकी जर्मिनेटिंग आई बड्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, नोड्स इम्पॉर्टेंट है. एडवेंटिशियस रूट, वाई एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि ये बेस और स्टेम से नहीं आ रहे हैं. देन उसके बाद आपका दैट वाज आइज ऑफ पोटैटो, जिंजर ऑफ राइजोम ऑफ जिंजर, देन बल्बिल ऑफ अगेव. फिर आपका आता है लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफिलम, दीज आर लीफ बड्स जो कि मार्जिन ऑफ लीव्स में ग्रो कर रहे हैं. देन वाटर ह्यासिंथ में आपका ऑफसेट होता है. ये सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं एंजियोस्पर्म्स के. दिस इज ऑफसेट. फाइनली ये यहाँ से कट होकर के डिफरेंट प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. देन यू हैव सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, आपको डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं. अर्थवॉर्म में बाइसेक्सुअल होता है. बाइसेक्सुअल मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों. सो दिस इज योर मेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. देन यू हैव कॉकरोच, जिसमें यूनिसेक्सुअलिटी शो कर रहे हैं. यूनिसेक्सुअल कैसे, मेल और फीमेल ये दोनों ऑर्गेनिजम्स अलग हैं. मेल एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में और फीमेल एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में. वहीं आपको कारा में एक ही पेड़ में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे. बट इसमें नोट क्या करना है आपका, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसकी पोजिशनिंग मेल सेक्स ऑर्गन से ऊपर होती है. वाई, जब यहाँ से पोलन ग्रेन्स शेड करते हैं या फिर मेल गैमेटोफाइट शेड करते हैं तो ये अपने ही फीमेल प्लांट के अपने फीमेल पार्ट पे ना जाए, टू अवॉइड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. दिस इज द मेन, इसने जो अपना डेवलपमेंट किया है उस वजह से. देन यू हैव दिस इज मोनोएशियस. वाई मोनोएशियस, एक ही सिंगल प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट. देन डायोसिस प्लांट, टू डिफरेंट प्लांट्स में मेल और फीमेल पार्ट. सी यू हैव फीमेल थैलस जिसमें आर्किगोनियोफोर है, देन यू हैव मेल थैलस जिसमें एंथ्रीडियोफोर है. एंड दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कि स्वीट पोटैटो में होता है. दिस कम्स इन योर MCQs की स्वीट पोटैटो आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर शो करता है या फिर मोनोसेक्सुअल होता है. Diagrammatic representation of lateral structure, lateral section of flower. Then you have typical stamen, इसमें आपका ये line of dehiscence is important. Then you have फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दो गैमीट्स फ्यूज करते हैं. पहले आप देखोगे तो प्लाज्मोगैमी है एंड देन फाइनली कैरियोगैमी. देन यू हैव अ फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट शोइंग सीड्स एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प. सो दिस इज सीड, दिस इज पेरिकार्प, सीड पेरिकार्प, सीड पेरिकार्प. ओके, ये लेबलिंग में आ सकता है. देन यू हैव enlarged view of a pollen grain tetrad. Okay, stages of a microspore maturing into a pollen grain. So this is your stage जहाँ पर आपका पहले आप देखोगे वैक्यूल्स है, then you got न्यूक्लियस, फिर ये न्यूक्लियस में एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन है. फाइनली वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, इसमें साइज इसका बड़ा होता है एंड जनरेटिव सेल का साइज छोटा है एंड दैट टू ये स्पिंडल शेप्ड है.
See, this is your spindle shape. And this is your pollen grain tetrad, right? जिसमें important है middle layers. Then you have tapetum, sporogenous tissue, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस एंड कनेक्टिव टिश्यू. अब इन्होंने इतने पार्ट को एनलार्ज करके यहाँ पे शो किया. एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एंडोथीशियम अ फ्यू लेयर्स, देन यू गॉट मिडिल लेयर्स, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड टेप्टम. आप देखोगे ये पूरा नरिशिंग पोर्शन है विच इज टेप्टम. देन यहाँ पर आप में इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल, dissected flower of hibiscus showing pistil, other floral parts have been removed. Okay, अब इधर आपको ये आ गया आपका dissected flower of hibiscus. Then you have multicarpellary syncarpous pistil of papaver. तो ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है कि पेपावर में मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल आप में इसमें प्रेजेंट होते हैं. मल्टीकार्पिलरी मतलब एक से ज़्यादा कार्पल एंड सिनकार्पस मतलब ये सारे कार्पल्स फ्यूज्ड. तो आप देख लोगे तो ये सारे कार्पल्स फ्यूज्ड है, मतलब अलग अलग नहीं है. जैसे इसमें कार्पल्स आपको डिफरेंट थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, बट यहाँ पर सारे कार्पल्स एक साथ फ्यूज्ड हैं. देन यू हैव मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस. एक से ज़्यादा कार्पल हैं बट ये सारे अलग अलग हैं, आपस में एक साथ फ्यूज्ड नहीं है. और ये आपको कहाँ पर मिलता है? मिकेलिया में मिलता है. देन यू हैव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल. एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ये कौन सा टाइप का ओव्यूल है. दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल. इसकी भी लेबलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फ्यूनिकल स्टॉक होता है. देन माइक्रोपाइल इज दैट पोर, माइक्रोपाइलर पोल है. आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट. देन यू हैव न्यूसेलिस, ये बाहर का पोर्शन इज न्यूसेलिस. And this nucellus के अंदर you have embryo sac and this is the chalazial pole. Then ये आपके examples हैं pollen products के. इधर बेसिकली आपके जो लार्ज मेगास्पोर मदर सेल है इसमें डायट शो हो रहा है, फिर टेट्राड शो हो रहा है ऑफ अ मेगास्पोर, राइट. मेगास्पोर मदर सेल, देन मेगास्पोर डायड है ये, एंड फिर मेगास्पोर टेट्राड है. 2 सेल, देन 4 सेल. उसके बाद आपका 2, 4, 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक ये यहाँ पर शो कर रहा है. 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस एंड देन फाइनली 8 न्यूक्लियस. और जब 8 न्यूक्लियस बन गए तब यू विल नोटिस कि सेल्यूलर फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है. एंड अल्टीमेटली यू विल सी की सिनर्जिट्स, यहाँ पर आपको 2 सिनर्जिट्स और एक एक्सेल मिलेगा. दिस इज एग अपैरेटस और एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पर 3 सेल्स हैं. सो ये 3, बट ये जो सेंट्रल सेल है ये लार्ज है, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं. तो नंबर ऑफ सेल्स ये तो आपके 7 है, बट न्यूक्लियस कितने हैं? वो 8 हैं. और ये फाइनली जब कंप्लीटली मैच्योर कर गया, दिस इज हाउ इट लुक्स. नोट करेंगे कि माइक्रोपाइलर एंड में यू हैव एग अपैरेटस एंड चैलिज़ल एंड में यू हैव एंटीपोडल्स. देन उसके बाद इधर बेसिकली पॉलिनेशन बाय वाटर, pollination by insects. Then you have यहाँ पर आपको क्या नोट करना है? यहाँ पर आपको नोट करना है ये वाले डायग्राम में कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस पीछे होता है, मेल गैमीट पहले पहुँचता है, एंड जिस अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस की मदद से ये एंटर करता है, जिस सिनर्जिट के थ्रू होकर के एक्सेल तक पहुँचता है, वो बाद में डीजेनरेट कर जाती है. फाइन. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. यहाँ पर आपको प्लूम्यूल, कॉटिलेडॉन, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप. दिस इज स्कूटेलम, दिस इज कोलेप्टाइल, शूट एपेक्स, एपीब्लास्ट. नोट ये अक्सर कंफ्यूजन होता है यहाँ पर. दिस इज एपीब्लास्ट. देन यू हैव रेडिकल, रूट कैप एंड उसको कवर करने के लिए कोलेराइजा.
उसके बाद तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम शो हो रही है इस डायग्राम में, राइट। ये डायग्राम ऑलरेडी 11th क्लास के एनसीईआरटी में हम देख चुके हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट डायग्राम क्योंकि यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप का कॉटिलेडॉन फॉर्मेशन है। इधर एंडोस्पर्म आपको एंड में दिख रहा है, राइट, एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट टिप, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स, ये आपके फॉल्स फ्रूट्स हैं, राइट। वाई फॉल्स फ्रूट्स? क्योंकि ये ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट से फॉर्म होते हैं। जैसे आपको एप्पल थैलेमस, दिस होल पोर्शन इज थैलेमस, बट ये पोर्शन आपका ओवरी है जो कि एडिबल नहीं है, सो दिस हैपन्स टू बी फॉल्स फ्रूट। और ओवरी के अंदर आप देखोगे कि इधर मीजोकार्प, एंडोकार्प ये सब प्रेजेंट है। सेम विथ स्ट्रॉबेरी, ठीक, यहाँ पर ये थैलेमस से बना हुआ है एंड बाहर आप में जो ये सीड्स टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, दोज आर नोन एज अकीनी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट दिखेंगे, ओके। सबसे पहले आपको इधर जाइगोट मिल जाएगा, देन यू हैव ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, उसके बाद बनता है आपका मेच्योर एम्ब्रियो। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पूछ लेते हैं सीक्वेंस में कि सबसे पहले क्या बना, जाइगोट से बना ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप्ड एंड फाइनली मेच्योर एम्ब्रियो। सस्पेंसर इज इम्पॉर्टेंट। देन कमिंग टू मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। तो इधर आप देख सकोगे टेस्टिस है जो कि स्क्रोटम में सिचुएटेड है। देन यू हैव बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इस डायग्राम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये डायग्राम हो जाता है बिकॉज आपकी अक्सर यहाँ पे ये जो सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट, इसकी लेबलिंग वो यूजुअली पूछ लेते हैं, या फिर इस यहाँ पर ये लेबलिंग पूछेंगे एपिडिडाइमस, वास एफेरेंशिया, रेटेटेस्टिस, सी एपिडिडाइमस इधर, फिर उसके बाद ये वास एफेरेंशिया, देन यू रीच रेटेटेस्टिस, देन फाइनली यहाँ से आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की मदद से बाहर वास डेफरेंस। एंड इसमें क्या पूछेंगे वो आपसे कि इसमें से कौन सा वास डेफरेंस है और कौन सा यूरेटर है। देन यू हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें इंपॉर्टेंट हो गया आपका वेजाइना, राइट, वेजाइनल ओरिफिस, लेबिया, मेजोरा और माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा। देन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला डायग्राम है जिसमें क्लियरली वेजाइना, सर्विकल कैनाल, सर्विक्स, फिम्ब्रिए, इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम के बाद आपको एम्पुला दिखेगा जो हल्का सा वाइडर है। देन यू गॉट इस्थमस एंड दिस होल थिंग फॉर्म्स, ये तीनों मिलके फैलोपियन ट्यूब। एंड ओवरी आप देखोगे तो जब यहाँ से ओव्यूलेशन होता है तो ये ओवरी वॉल रप्चर करके इधर फिम्ब्रिए कैच करता है। Then you got uterine fundus. This fundus term is important. Uterine cavity है and then यूटेरस की जो लेयर्स हैं, सबसे इनर मोस्ट है एंडोमीट्रियम जिसमें साइक्लिकल चेंजेस होती हैं, देन बीच में आ जाएगी आपकी मायोमीट्रियम जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, एंड देन आउटर मोस्ट लेयर इज योर पेरीमीट्रियम। दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जहाँ पर सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेक्शनल व्यू को शो किया है। इधर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं एंड आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि दिस इज स्पर्मेटोगोनिया एंड दिस इज स्पर्मेटोजोआ। देन यू गॉट सर्टोली सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से स्टार्ट करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सबसे ज़्यादा आई गेस पूछा जाने वाला पूरा इस चैप्टर में जो डायग्राम है, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, देन एक्रोसोम। बेसिकली डायग्राम से अपना कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अक्सर आप टेक्स्ट में मिक्स कर जाते हो, वो आपको डायग्राम से याद हो जाती हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या स्पर्म कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है? येस, इट इज़ कवर्ड, यहाँ पर मेंशन भी है। देन एक्रोसोम, यू गॉट न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटीरियल, इतना पोर्शन नेक होता है। दिस इज योर मिडिल पीस, और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। देन यू हैव टेल, और नेक के ऊपर आप गया का हेड एंड उसके नीचे हो गया मिडिल पीस। देन यू हैव मैमरी ग्लैंड,
इसका स्ट्रक्चर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका इतना दिस पोर्शन ये आपसे सीक्वेंस में पूछ लेते हैं. फाइन. जैसे मैमरी लोब्स, इसमें कंटेन्ड है आपका मैमरी एल्वियोलस, देन यू गॉट मैमरी डक्ट, उसके बाद एम्पुला एंड फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट. फाइन. मैमरी लोब्स मिलके एल्वियोलस बनाएंगे, देन डक्ट एंड देन एम्पुला एंड देन फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट. एंड सक कैसे करेगा? निपल के थ्रू ब्लड कम्स आउट. एंड एरियोला, ये आपका डार्कर जो पिगमेंटेड एरिया होता है, दैट इज योर एरियोला. देन यू हैव ओवरी का डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू. इसमें डिफरेंट स्टेजेस आपको शो कर रहा है. यू गॉट प्राइमरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम प्रेजेंट है, ग्राफियन फॉलिकल, एंड फाइनली आप देख रहे हो यहाँ पर ओवरी वॉल को रप्चर करके ओवम बाहर आ गया है एंड ओवम इज आउट. एंड ओवरी में अभी भी कॉर्पस लूटियम प्रेजेंट है. ओके. ग्राफियन फॉलिकल इट कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम और कुछ ब्लड वेसल्स हैं. देन यू हैव डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि एनलार्ज्ड है. राइट. सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनियम इज इम्पॉर्टेंट, सर्टोली सेल्स इज इम्पॉर्टेंट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ये बेसिकली यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस का फर्क पड़ता है. जितना पास में है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दोज आर प्राइमरी सेल्स, एज इन लाइक इनिशियल स्टेज के सेल्स, और जितना दूर है पेरीफेरी के उतना वो आपके मेच्योर सेल्स है वो. सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन यू हैव स्पर्मेटिड्स एंड फाइनली यू गॉट स्पर्मेटोजोआ. दिस टेबल इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए दोनों में कि कब प्लॉइडी क्या है. राइट. देन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें इम्पॉर्टेंट सब चीज़ ये बात है कि आपको इसमें ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल दोनों ही शो होती है. एंड हॉर्मोन्स जो कॉज करते हैं ये दोनों साइकिल्स में चेंजेस, वो भी बहुत अच्छे से शो होते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एस्ट्रोजन का पीक पहले आता है. जब एस्ट्रोजन का पीक आएगा, एस्ट्रोजन के पीक की वजह से एलएच का पीक आता है एंड एलएच की पीक की वजह से आपको ओव्यूलेशन देखने मिलेगा. देन फाइनली एलएच तो नीचे जा रहा है बट अल्टीमेटली एफएसएच इंक्रीज हो जाता है एलएच से ज़्यादा, और एफएसएच जब इंक्रीज करेगा तो आपके फॉलिकल्स मेच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे. देन एस्ट्रोजन की वजह से एलएच का सर्ज आया एंड फाइनली एस्ट्रोजन गोज डाउन एंड प्रोजेस्टेरॉन वो बढ़ जाएगा. एंड प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर एंडोमेट्रियम. एंड देन अल्टीमेटली ये फिर चेंज हो जाएगा. तो आप यहाँ पर देखोगे कि 2 बार आपको एस्ट्रोजन का पीक मिलेगा बट प्रोजेस्टेरॉन का पीक सिर्फ सिंगल टाइम में. ओके. सो यहाँ पर ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स. इधर जोना पेलिसिडा एंड प्री विटलाइन स्पेस इंपॉर्टेंट है. सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा. देन यू गॉट ह्यूमन फीटस within the uterus. Fine. Umbilical cord, cavity of uterus, yolk sac, embryo, placental villi. ये आप यहाँ पर आपको डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स देखने मिल जाएंगे. राइट. दिस शोज ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पासिंग ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे मोरुला का फॉर्मेशन है. सी यहाँ पर आप कंपैरिजन दिया हुआ है कि कब किस टाइम पे कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट है. अल्टीमेटली ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है. वैसेक्टोमी जिसमें वास डेफरेंस कट किया गया है, ट्यूबेक्टोमी जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट किया गया है. अब यहाँ पर ये आपके शो हो रहे हैं कि मेंडल ने कितने प्योर ब्रीड प्लांट्स लिए थे. उन्होंने 14 प्योर ब्रीड प्लांट्स लिए थे. 7 इधर डोमिनेंट ट्रेट्स एंड 7 रेसेसिव ट्रेट्स, और फिर इनकी क्रॉसिंग कराई थी. बट पेयर्स कितने टोटल कितने हो गए? 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे उन्होंने. बट पेयर्स कितने थे? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे. सो यू नीड टू रिमेंबर कि कौन सा डोमिनेंट है एंड कौन सा रेसेसिव है. टेस्ट क्रॉस किस बीच में होता है जिसको हमें फाइंड करना है. उसके साथ रेसेसिव
कि रेसेसिव की क्रॉसिंग करा करके टेस्ट क्रॉस आप कंफर्म करते हो। पुनेट स्क्वायर दिया हुआ है। दिस इज मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन, राइट। यहाँ पर बेसिकली आपका ये स्क्वायर कैसे बनता है वो सिखाया गया है, एंड उसके बाद फाइनली जो आउटकम है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन यू हैव इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं है कि इसके साथ ये वाले के साथ यही जाएगा या फिर ये वाले क्रोमोसोम के साथ ये भी जा सकता है, राइट। सो अगर आप देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर ऑरेंज के साथ ग्रीन की पेयरिंग है, बट यहाँ पर ऑरेंज के साथ रेड की पेयरिंग हो गई, सो दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देन ड्रोसोफिला, इसमें आपको मेल और फीमेल में कई बार डिफ्रेंशिएट करने को आ जाता है। सो मेल का साइज स्मॉल होता है एंड फीमेल का साइज बड़ा होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स का डिटर्मिनेशन, एंड देन हियर यू हैव, ये बेसिकली लेबलिंग तो नहीं आएगी इससे, बट हाँ आपको लिंकेज और ये डेटा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि लिंकेज का एक्सटेंट क्या हो सकता है। ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट वो ट्रेट्स किस तरह से शो करते हैं, एंड देन ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स किस तरह से शो करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट में। देन आपको ये पूछ सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, फीमेल और मेल में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस करना आना चाहिए, राइट। देन यू हैव डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बेसिकली इस डायग्राम से आप उसके फीचर्स याद करोगे कि डाउन सिंड्रोम में बेसिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं जो शो करते हैं, किस तरह का कैरेक्टर शो करके आता है। जो पेशेंट आएगा उस पर फ्लैट बैक हेड होगा, लूप्स होंगे फिंगर्स में, पाम क्रीज होगा। ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। देन यू हैव बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में चेंजेस, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया कॉज हो गया। सी दिस इज द चेंज। माइट बी पॉसिबल कि वो आपसे इसका सीक्वेंस पूछ ले, राइट। सो यू नीड टू लर्न दिस सीक्वेंस। देन यू हैव जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन। इधर आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिख रहा है, एंड हियर यू कैन सी टर्नर सिंड्रोम। इधर गायनेकोमास्टिया आपको शो कर रहा है, राइट, एंड दिस इज शॉर्ट स्टेचर फीमेल। In this page that you have most important is central dogma, basically transfer of information DNA to mRNA, mRNA to protein, and process है transcription, translation respectively, and DNA से DNA का formation is replication. Then इस diagram में what you have important is कि आपका phosphate group 5' में present है and OH hydroxyl group आपका 3' में present है. Then you have okay एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, एंड वहीं ग्वानिन और साइटिडीन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. देन यू हैव इस पेज में हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट में ये सीक्वेंस बेसिकली इंपॉर्टेंट है. इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड देन दिस रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट. आपने यहाँ पर लिया क्या है, एंड देन रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया है आपने, डीएनए में लेबलिंग करी है, एंड इसका फाइनल रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट. इस पेज में व्हाट एल्स यू हैव इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम. यहाँ पर आप देखोगे डीएनए रैप्ड है, आपको 2 रैपिंग्स दिखाई दे रही है, एंड देन H1 हिस्टोन, राइट, एंड दिस वन इज हिस्टोन ऑक्टामर. ये आपका कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है.
देन स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? प्रोमोटर होना चाहिए, देन आपका स्ट्रैंड होना चाहिए, टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड जिसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, एंड देन थर्ड थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज आपका टर्मिनेटर. और आप नोटिस क्या करोगे कि प्रोमोटर आपका 5' एंड में है तो वो कोडिंग स्ट्रैंड है, एंड द अदर वन इज योर नॉन कोडिंग स्टैंड या फिर टेम्पलेट स्टैंड, राइट. तो प्रोमोटर की पोजिशनिंग से कोडिंग और टेम्पलेट ये स्टैंड्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो. प्रोमोटर आपने उठा के इधर लगा दिया तो ये टेम्पलेट आपका कोडिंग स्टैंड बन जाएगा. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट. यहाँ पर नेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट शो किया है जहाँ पर हाइब्रिड किया गया था आपके ई कोलाई के डीएनए को, राइट. एंड दिस यू नीड टू नोटिस कि 20 मिनट्स में और 40 मिनट्स में चेंजेस क्या आ रहे हैं. यहाँ पर हैवी था, कम्प्लीटली हैवी, सेमी कंजर्वेटिव नेचर बेसिकली दिखा रहा है यहाँ पे. देन व्हाट यू हैव हियर इज रेप्लिकेशन फॉक का फॉर्मेशन. 5' से 3' अगर आपका बन रहा है तो वो कंटिन्यूस सिंथेसिस है. दिस हियर यू हैव डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस, राइट, क्योंकि एक बार में पूरा फोक ओपन नहीं होता है, पार्ट्स में फोक ओपन होता है. दिस इज टेम्पलेट डीएनए, पेरेंटल स्ट्रैंड्स एंड दीज आर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स. देन यू हैव, इसमें वो आपसे बेसिकली ये फैक्टर्स लेबलिंग करा सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर एंड दिस इज प्रोमोटर. फाइनली यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंड रो फैक्टर है. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स में, एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स, दोनों में डिफरेंस, राइट. हियर यू विल सी कि ये इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है एक्सॉन्स के साथ साथ, ओके. और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. देन यू हैव टीआरएनए का स्ट्रक्चर, अडेप्टर मॉलिक्यूल, ये आपका शो कर रहा है एंटीकोडॉन एंड है, एंड दिस इज योर कोडॉन. यहाँ पर आपका अमीनो एसिड की चार्जिंग हो गई है, राइट. एंड आपकी ये पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है, 5' और 3'. दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर नेक्स्ट अमीनो एसिड. देन लैक ओपेरॉन, इसमें आपका बेसिकली कहाँ पर क्या बाइंड करता है, आपका आई रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है एंड रिप्रेसर बाइंड करता है आपके इस पोजीशन से, ये इंपॉर्टेंट होता है. ऑपरेटर रीजन जिसको ओ बोलते हैं, फाइन. एंड फॉर्मेशन क्या क्या करता है, जो आपका लैक एमआरएनए है, जेड से आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, वाई से परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज से आपका ए से ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा. दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, ओके. एंड फाइनली दिस इज ट्रांसलेशन. ये आपके फाइनल प्रोटीन्स हैं. और यहाँ पर आपका एमआरएनए डीएनए से एमआरएनए बन रहा है. एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर एंड प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. इंड्यूसर यहाँ पर क्या है, दिस इज योर इंड्यूसर, ये आपके इनएक्टिवेट कर देता है रिप्रेसर को, राइट. एंड वो यहाँ पर ऑपरेटर रीजन से अटैच नहीं हो पाता है. देन ट्रांसलेशन का यहाँ पर सीक्वेंस शो किया है. नेक्स्ट यू हैव, ओके, बेसिकली इसमें डिफरेंस दिखाया है कि साइज के उसमें कैसे सेपरेशन हो जाएगा. इसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या यूज़ किया गया था मिलर्स एक्सपेरिमेंट में. CH4, NH3, H2O, वाटर वेपर्स और हाइड्रोजन गैस वाज यूज्ड. देन यहाँ पर आपके होमोलोगस ऑर्गन्स प्लांट्स और एनिमल्स में दिखाए गए हैं. होमोलोगस मतलब जो इनिशियली सेम स्ट्रक्चर्स के होते हैं बट डिफरेंट फंक्शंस के लिए डेवलप कर जाते हैं. तो यहाँ पर टेंड्रिल और यहाँ पर थॉर्न में डेवलप हो गया. देन मैन में भी आप देखोगे ये सारे 4 आर्म शोड हैं, मैन का, चीता का, वेल का, बैट का. आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब सिमिलर है लेकिन वो डेवलप कर गए डिफरेंट फंक्शंस के लिए. देन दिस इज इम्पॉर्टेंट, वैरायटी ऑफ बीक, डार्विन की फिंचेस जो गैलापागोस आइलैंड मिली थी. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. ये आपका अक्सर ऑस्ट्रेलियन मार्शुपेल और प्लेसेंटल मैमल्स के बीच में जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है उसमें मैचिंग आ जाती है कि किसने किसने कन्वर्ज किया था. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो सेम फंक्शन के लिए अडेप्ट कर गए, राइट. सो दीज यू नीड टू रिमेंबर. देन सिमिलरली आपका
अडेप्टिव रेडिएशन जो ऑस्ट्रेलिया में शो हुआ था, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो मार्शुपियल्स थे वो रेडिएट करके क्या क्या उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन किया। ये आपका नेचुरल सिलेक्शन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, दैट इज बीइंग शोन। जैसे अगर सेम ऑर्गेनिजम्स, पीक में जो ऑर्गेनिजम्स है उसी टाइप के और ऑर्गेनिजम्स हुए तो आपका पीक हायर हो जाएगा। यहाँ पर पीक शिफ्ट हो रही है, सो दिस इज स्टेबलाइजिंग। देन दिस सेकेंड डायग्राम दैट यू हैव इज डायरेक्शनल चेंज आपको मिलेगा कि अगर कोई दूसरे वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है, देन अगर आपके पेरिफेरल वैरायटीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है, सो दैट फॉर्म्स डिसरप्टिव ग्रोथ। यहाँ पर दो अलग अलग पीक्स आपको मिल जाएंगे। दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपको शो करता है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बेसिकली बिटवीन ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपैंजी और अडल्ट चिंपैंजी। तो आप नोट करोगे कि बेबी चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग का स्कल लगभग सेम है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्वेश्चन इससे बहुत पुटअप होते हैं। आपको ह्यूमन होस्ट में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं और मस्कीटो होस्ट में क्या क्या हो रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे स्पोरोजोइड्स ये आपके लिवर में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन एसेक्सुअली लिवर सेल में पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, फाइन, ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, वहाँ पर फाइनली इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्टेजेस शो होता है जो कि गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड दीज गैमेटोसाइट्स दे एंटर मस्कीटो होस्ट। और ये इंपॉर्टेंट है कि सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइड्स स्टोर होते हैं। देन ये आपका एलिफेंटियासिस शोन है एंड दिस इज योर स्किन बाय फंगल इन्फेक्शन। माइट भी पॉसिबल कि आपसे पॉपी का लेबलिंग करा ले कि ये कौन सा प्लांट शोन है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट है एंड दिस इज एन टर्मिनल। ओके, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज योर एन टर्मिनल एंड दूसरी साइट ये आपकी सी टर्मिनल होती है। तो कई बार वो आपसे पूछ लेते हैं कि एंटीजन बाइंडिंग साइट आपका कौन सा टर्मिनल है। इट इज एन टर्मिनल। लाइट चेन और ये दोनों हैवी चेन है। यहाँ पर भी रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे एनिमल सेल में एंटर करके क्या क्या चेंजेस हैं, राइट। अब इसने अपना खुद का मशीनरी छोड़ करके जो होस्ट की मशीनरी है उसमें कैसे एंटर किया। दिस कैन कम अंडर सीक्वेंस कि आप प्रॉपर सीक्वेंस बनाइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ। ओके, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, फिर वायरल डीएनए होस्ट जीनोम में उसने इनकॉर्पोरेट किया एंड इसके बाद जो नया जो आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी योर वायरल आरएनए एंड फाइनली नए वायरसेस प्रोड्यूस होकर के दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर देंगे। ये बेसिकली आपका एग्जाम्पल बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है कि इम्प्रूव्ड ब्रीड कैटल की क्या है, इट इज़ जर्सी, और चिकन की क्या है, लेग हॉर्न। देन यू हैव कैनबिस सटाइवा का लीफ शोन है, कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल शोन है। इसमें आपकी ये बॉन्डिंग्स इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये बॉन्ड्स को इधर OH बॉन्ड को चेंज करके वो आपसे ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन आप चूज करिए। इसमें आपके ये इंपॉर्टेंट है लेबलिंग। हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपकी लेबलिंग, हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, देन प्रोंग्स। ओके, फिर इधर ऑल्दो ये नहीं पूछा जाएगा बट आपके रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में फ्लैजेला है, ये आपकी लेबलिंग करा सकते हैं। ओके, यहाँ पर दिस इज इम्पॉर्टेंट, डायग्राम कैन कम कि CH3 बन गया है, मीथेन बन गया, CO2 बन गया, गैस होल्डर है, यहाँ पर स्लज डाइजेस्टर है। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंजाइम कट्स बोथ एंड स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट। यहाँ पर देखो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को सेम एंजाइम की मदद से कट किया गया है तो सेम पोजीशन में कट होगा एंड अल्टीमेटली क्योंकि ये सेम एक एंजाइम एक ही टाइप के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर काम करता है तो ये सिमिलर टाइप के स्टिकी एंड्स बनेंगे।
फाइनली जो आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो ज्वाइन हो जाएंगे एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एक वेक्टर डीएनए और एक फॉरेन डीएनए मिलकर के एक सिंगल डीएनए बना देंगे। और ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। बेसिकली दिस पार्ट इज शोन हियर कि यहाँ पर हुआ कैसे ये। एंड अल्टीमेटली जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, अगर उसको आप नए सेल के अंदर ट्रांसफर कर दोगे तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। दिस इज रिकॉम्बिनेशन एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। देन दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, आपको ये साइट्स याद करनी पड़ेंगी। इधर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, इधर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। ओके ये गैस है, यहाँ पर बबल्स है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें शेप इसका इम्पोर्टेंट है। देन ये आपका स्पूलिंग प्रोसेस इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर डीएनए को कैसे सेपरेट किया गया है। इस पेज में आप में ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दिस होल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ट्रिगर कर देगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेमाटोड इन्फेस्टेशन। ओके तो ये रूट ऑफ अ टिपिकल दैट प्लांट और जो कंट्रोल एंड दिस इज ट्रांसजेनिक रूट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस में है। देन एनीलिंग है, प्राइमर एनीलिंग है। इसके बाद टैग पॉलीमरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और साथ में डाइन्यूक्लियोटाइड्स दिए गए ताकि एक्सटेंशन हो जाए। और ये 30 साइकिल्स के बाद इसने 1 बिलियन टाइम्स ही एम्पलीफाइड हो गया है। उसके बाद मेच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन। व्हाट इज प्रो इंसुलिन? प्रो इंसुलिन इज इनएक्टिव इंसुलिन। ओके और क्या डिफरेंस आता है, जो आपका एक्टिवेटेड इंसुलिन होता है उसमें सी पेप्टाइड ये हट जाती है। अगर ये ए पेप्टाइड है, दिस इज बी पेप्टाइड, तो इसकी कटिंग हो जाती है। फाइनली दिस गेट्स रिमूव्ड और ए और बी पेप्टाइड ये आपस में डाई सल्फाइड ब्रिज की मदद से ज्वाइन होते हैं। एक चीज़ और इसमें आती है कि ए पेप्टाइड में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं एंड बी पेप्टाइड में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसकी लेबलिंग आ सकती है आपकी, आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का फॉरेस्ट कैसा एनुअल प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बेसिकली इंडिया में कितने टाइप के बायोम्स मिलते हैं। इंडिया में 4 टाइप के बायोम्स मिलते हैं। दिस पीपल मिस एट टाइम्स। ये ट्रू फॉल्स में या फिर बेसिकली एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है कि इनमें से कौन सा बायोम इंडिया में नहीं मिलता है। तो क्या क्या मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट और सी कोस्ट। ये 4 मेन इंडिया के बायोम्स हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपका एक्सटर्नल लेवल, इसके साथ साथ अगर इंटरनल लेवल हमेशा मेंटेन्ड है, वो कन्फर्मर्स होते हैं, उसी के हिसाब से चेंज है। तो अगर इंटरनल लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो दोज आर रेगुलेटर्स। एक एक्सटेंट तक चेंज आया एंड देन फाइनली कोई चेंज आना बंद हो गया, दोज ऑर्गेनिजम्स आर पार्शियल रेगुलेटर्स। यहाँ पर आपका जो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके हिसाब से बताते हैं। जो ये न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म है इसमें प्री रिप्रोडक्टिव न्यूली फॉर्म्ड हो गए एंड सबसे जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स हो गए दोज विल बी पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स। तो दिस डिपेंड्स ऑन न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स जो आपके रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है। सो ये एक्सपैंडिंग है एंड अगर रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव सेम है, मतलब जो न्यूली फॉर्म्ड है वो अपने प्रीवियस फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म की सिमिलर है, वो स्टेबल हो जाएगी। एंड अगर ये डिक्लाइनिंग है, मतलब कम है, नंबर कम हो गए, दैट विल बी योर डिक्लाइनिंग पिरामिड। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि नैटालिटी ये पॉपुलेशन डेंसिटी में ऐड करती है, इमिग्रेशन ऐड करता है, बट मोर्टैलिटी और एमिग्रेशन वो रिड्यूस करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तब है जब लिमिटिंग ग्रोथ नहीं है और ये तब है जब ग्रोथ लिमिटिंग है, मतलब सोर्सेज लिमिटिंग हो गए। इधर आपको बेसिकली सीक्वेंस याद करना पड़ेगा ट्रॉपिकल लेवल के हिसाब से। एंड यहाँ पर भी आपको देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल होता है, प्राइमरी कंज्यूमर इज योर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल
देन सेकेंडरी कंज्यूमर इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड टर्शियरी इज फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. बेसिकली ये नाम में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर, राइट. तो इसमें आप गलत नहीं करोगे, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लोगे. इस चैप्टर में बेसिकली ये आपका सीक्वेंस पूछ सकता है कि पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आए, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद सबमर्ज प्लांट स्टेज, उसके बाद आती है सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, देन यू हैव रीड स्वैम्प स्टेज, देन मार्श मीडो स्टेज, देन स्क्रब स्टेज एंड फाइनली यू हैव फॉरेस्ट. तो ये प्राइमरी सेक्शन का सीक्वेंस है जो कि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें यहाँ पर देखो पिरामिड ऑफ बायोमास शोन है. हियर यू हैव पिरामिड ऑफ बायोमास जो कि इन्वर्टेड है, राइट. और ये फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स उस पर डिपेंडेंट है, राइट. सो दिस यू नीड टू नोट. और यहाँ पर पिरामिड ऑफ एनर्जी है विच इज ऑलवेज अपराइट. देन यहाँ पर दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. कंज्यूमर से वो डेट प्राइस बनता है, देन सॉइल सोल्यूशन में आ जाता है, रॉक मिनरल्स सॉइल सोल्यूशन में आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद सॉइल सोल्यूशन में आ जाते हैं इफ दे डाई, राइट. प्रोड्यूसर्स में लिटर फॉल हो गया तो डेट्राइटिस एंड फाइनली डीकम्पोज करके ये बेसिकली फॉस्फोरस साइक्लिंग जो आपकी शो हो रही है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये लेबलिंग याद होनी चाहिए. कई बार एग्जाम में क्या होता है कि वो इतना क्लियर प्रिंटेड नहीं होता है, तो आप श्योर नहीं हो सकते कि क्या क्या है. तब बेसिकली सीक्वेंस आपको याद रखना ही पड़ेगा कि यहाँ पर क्रस्टेशियंस मेंशन है, यहाँ पर मोलस्क मेंशन है, यहाँ पे इंसेक्ट मेंशन है. और ये भी आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा. मैमल्स, बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियंस. सेम विद दिस डायग्राम. ओके, ये आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है. दिस इज योर लॉग स्केल. लॉग स्केल में स्ट्रेट लाइन बनती है, बट अगर लॉग स्केल नहीं है तो इट फॉर्म्स अ सिग्मॉइड. सॉरी, हाइपरबोला. इट इज हाइपरबोला. आपको इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी याद रखनी पड़ेगी. यहाँ पर बेसिकली ये इतना याद रखना है कि ये 13 मेगा सिटीज थी एंड ईयर. और अब भारत स्टेज 4 और 3 कहाँ पर डिफरेंस है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये सीधा ये डेटा पूछ लेता है, ठीक. 0.03 पार्ट्स पर बिलियन यहाँ पर डीडीटी वाटर में है. फिर जू प्लैंक्टन्स ने कंज्यूम किया, वो 0.04 पार्ट्स पर मिलियन हो गया, बिलियन से मिलियन हो गया. एंड अल्टीमेटली एंड में जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं उसमें डीडीटी 25 पार्ट्स पर मिलियन प्रेजेंट होती है. इसमें इम्प्योरिटी 0.1%. ये डेटा इंपॉर्टेंट है. जो आपका वाटर है उसमें अगर 0.1% भी इम्प्योरिटी हो गई वो बिकम्स अनफिट. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जैसे जैसे बीओडी कम होगी वैसे वैसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ जाएगी. आपकी यहाँ पर दिस डेटा इज इम्पॉर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड 60% है. ये ग्लोबल वार्मिंग में जो कंट्रीब्यूशन है, मीथेन का 20% कंट्रीब्यूशन है, CFCs का 14% एंड N2O का 6% कंट्रीब्यूशन है. इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर शो किया है. ओजोन की थिकनेस इज गिवन इन डॉप्सन यूनिट. दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन ये ग्रीन हाउस गैस कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट. वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अर्थ से एब्जॉर्ब कर देती हैं एंड वापस उसमें सेंड कर देती हैं. ओके, सो फाइनली आपकी 12th NCERT भी कंप्लीट होगी. सारे डायग्राम्स गो थ्रू दिस वंस. कुछ भी क्वेश्चन आ गया डायग्राम से गलत मत करो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. तो आप ये गलत करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है. बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है ये. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट. कीप स्टडिंग एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ नो मैटर वॉट. आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है. ऑल द वेरी बेस्ट.